भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, धूप की शिद्दत शोलों की तपन सहकर देखिए। धूप की शिद्दत शोलों की तपन सहकर देखिए। आप भी मेहनत कशों के बीच रहकर देखिए। आपका भी नाम मुजरिमों के साथ होगा। बस इस जमाने में जरा सच को सच कहकर देखिए। सत्य धर्म सबसे कठिन, सबसे पवित्र, सत्य से बढ़कर कोई मुक्ति प्रदाता नहीं इस धरती पर। इस सत्य धर्म की आराधना बहुत आसान है, पर सत्य धर्म की साधना बहुत कठिन काम हुआ करता है। सत्य प्रताड़ित होता है, सत्य कष्ट मिलते हैं। सत्य के रास्ते कांटों भरे रास्ते हैं। सत्य का मतलब है कांटों का श्रृंगार करना। सत्य का मतलब है अग्नि पथ पर चलना। सत्य तो वह है जिस जीवन में उतर जाता है, मोक्ष उससे दूर नहीं रहा करता है। उत्तम सत्य है। सत्य अपमानित होता है, असत्य सम्मानित होता है। और यही वजह है कि आदमी झूठा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमने असत्य का सम्मान किया है और सत्य को ठुकराया है अपने जीवन में। काश ये दुनिया सत्य को सम्मानित कर लेती तो सारे जगत को सत्यवादी होने में ज्यादा देर नहीं लगती। असत्य की पूजा है, सत्य की नहीं। मीरा, जीसस, शेठ सुदर्शन, मानतुंग, चंदना, गजकुमार, 5 पांडव, द्रौपदी, सीता, ये सत्य में जीने वाले लोग। आपको मालूम है कि जितनी इन्होंने सत्य की साधना की, उतना उतना कष्ट इनको प्राप्त हुआ है। सत्य परेशान होता है, सत्य को ये दुनिया प्रताड़ित करती है। एक बात ध्यान रखना, ये वो सत्यवादी लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी सारी दुनिया उनका सम्मान से नाम दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, सत्य अकेला होता है। ये भीड़ झूठों की है, ये दुनिया झूठों का डेरा है। सत्य हमेशा अकेला होगा। जब जीसस को फांसी दी जा रही थी, कौन था उनके साथ? कोई नहीं। उनके ही पादरी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। जीसस को फांसी किसी दूसरों ने नहीं दी, उनके ही चेलों ने दी है। ध्यान रखना। राम को वनवास मिल रहा था, पूरी अयोध्या खड़ी देख रही थी। राम अकेले थे, सारी भीड़ झूठों की थी। सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, अकेली सीता अग्नि में कूदती है, भीड़ देखती है बस तमाशा। ध्यान रखिए मान्यवर, मीरा को जब जहर मिला, अपना ही देवर उनका दुश्मन हो गया था। ध्यान रखिए, अपनों से धोखे मिलते हैं। मानतुंग जब बेड़ियों में जकड़े गए, सारा जैन समाज मौन खड़ा रहा, कोई कुछ ना बोल सका। गजकुमार पर जलती सिगड़ी रख दी गई, कोई उनके साथ ना था। पारसनाथ को सारी दुनिया पूजती है,
लेकिन जब उन पर पत्थर और अग्नि बरसाए जा रहे थे तो एक भी भक्त उनके पास नहीं था। ध्यान रखिए मान्यवर, ऋषभ देव को पूजने के लिए सारा देवलोक आ जाता है, लेकिन जब 6 महीने आहार नहीं मिलते तो सौधर्म इंद्र भी गायब हो जाया करता है। ध्यान रखना, विचार करना, सत्य अकेला है, सत्य का साथी कोई नहीं। सोमा को दोष लगा, अंजना को दोष लगा, अकेली जंगल में। ध्यान रखना, सत्य अकेला होगा। सत्यवादी बनना है तो अकेले रहने की ताकत पैदा कर लो। सत्य जब प्रताड़ित होता है, दुनिया खड़ी खड़ी देखती है, कोई साथ नहीं देती, लेकिन जब सत्य जीतता है, यही दुनिया उसे भगवान मान करके पूजने लगती है, यही दुनिया उनके चरणों में झुक जाती है। असत्य प्रताड़ित नहीं होता, सत्य प्रताड़ित होता है। झूठों की दुनिया, सत्य साधनों से मरता है, सत्य साधना से जीता है। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ध्यान रखना, सीने के दाग झुलसे हैं। याद रखना मेरे भाई, दूसरों से कष्ट नहीं मिलता। जितने भी सत्यवादी हैं उनको अपनों से कष्ट मिला। राम को वनवास किसने दिया? गैरों ने या घर वालों ने? मीरा को जहर किसने दिया? घर वालों ने। अंजना को जंगल में किसने भेजा? सास ने। ध्यान रखना, अपने घर के लोग, दूसरे नहीं। पारसनाथ का दुश्मन उनका भाई ही तो था कमठ। विचार करिए, सोचना है। ऋषभ देव का दुश्मन उनका ही पोता मारीच बना। ध्यान रखना, जीसस को फांसी पादरियों ने दी। कौन है? अपने ही लोग दुश्मन हैं। हमारा देश गुलाम दूसरों की वजह से नहीं, हमारे देश के गद्दारों की वजह से हुआ था। नहीं तो फिरंगी तो चाय बेचने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, और ऐसी चाय पिलाई कि तुमने देश गुलाम करके रख दिया। ध्यान रखना, अपने ही लोग होते हैं। ध्यान रखना, कोई दूसरे तुम्हें पराजित नहीं करेंगे। और मैं तो कहता हूं, दिगंबर संतों का दुश्मन कोई अजैन नहीं होता, अपने ही जैन भाई हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अपनों से मिलती है चोट, अपनों से मिलते हैं दर्द, अपनों से मिलती है पीड़ा। एक बात ध्यान रखना, दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखिए, पड़ोसी नहीं, अपनों से सावधान। सत्य को प्रताड़ित अपने लोगों ने किया है। कृष्ण को जेल में पैदा होने को कौन मजबूर करता है? कोई पड़ोसी या सगा मामा? हस्तिनापुर को कौन तबाह करता है? सगे भाई लड़ते हैं। ध्यान रखना, और भरत बाहुबली सगे भाई थे और कितनी दौलत पर लड़े थे, विचार करिए। और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी सगे भाई हैं। खतरा तो अपनों से ही होता है। प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, ये भाई ही तो थे। एक की मौत का कारण बन गया एक भाई। बाली और सुग्रीव, ये भाई ही तो थे। गैरों ने कहां धोखा दिया है? अपनों ने धोखा। अपनों से संभल के चली। मानिए, सारे उदाहरण देख लीजिए, जितनी भी घटनाएं घटी अपनों की घटी है। समझ में आ? जैन मुनियों का विरोधी कौन बना? अपना ही समाज, कोई दूसरा नहीं। ध्यान रखना, अपनों से सावधान। असत्य सम्मानित होता है। एक पिता मेरे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा, रोते क्यों हो? बोले, आज मेरे जीवन भर की साधना नष्ट हो गई। मैंने कहा, क्या हो गया? बोले, मेरा सपना टूट गया, मेरे अरमान टूट गए महाराज।
मकान टूटता है तो इतना दर्द नहीं होता, अरमान टूटते हैं तो ज्यादा दर्द हुआ करता है। अरे सब लुट जाए, धन दौलत लुट जाए तो वो पीड़ा नहीं होती, सपना लुट जाए, अपनी तमन्नाएं लुट जाए, बहुत दर्द होता है जीवन में। क्या हुआ, मेरा इकलौता बेटा है, मैंने इसे सत्यवादी बनाने का सपना देखा था और मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरा बेटा कभी झूठ ना बोले। आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बड़ा परिश्रम किया इसे सच्चा बनाने में, आज ये झूठ बोल गया। बच्चे की नजरें झुक गईं। मैंने कहा 1 मिनट इस बच्चे को मेरे पास करो, आप बाहर चले जाइए। लड़का मेरे पास रहा। मैंने कहा बेटा तुमने झूठ बोला, तुमने अपने पिता का दिल तोड़ा। बोले हाँ महाराज मैंने झूठ बोला। मैंने कहा सच बोलना मुझसे। बोले नहीं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा तुमने क्यों झूठ बोला, तुम्हारे पिता को आज कितनी पीड़ा कितना दर्द है। बात कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बात। और अक्सर देखना मजे की बात तो ये है कि हम उन बातों में झूठ बोलते हैं जिन बातों का कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोला जाए। कितना झूठ हम अपने मन के अंदर रचते रहते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बहाना बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे। सड़ी सड़ी बातों पर झूठ बोलते हो, कैसे सत्यवादी बनोगे। विचार करिए, उन बातों पर झूठ। सास ने ये कहा तो मैं ये कह दूंगी, उसने वो किया तो मैं ये कर दूंगी। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हो, विश्वास खत्म होता है। अरे जब तक गर्दन में आरी ना चलने लगे तब तक झूठ की तरफ पलट के भी नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। आदत ऐसी तो बिगड़ती है, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हो, एक दिन तुम झूठे हो जाया करते हो। फिर तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, फिर लाख कसमें खाओ। कसम खाना ही बता रहा है कि तुम्हारे सच में कोई दम नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जो सत्यवादी होता उसे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ती है। कसम ही संदेह पैदा कर देती है। महिलाएं तो बात भगवान कसम, तेरे की काय का भगवान कसम, तुम्हारी सब झूठ। जीवन में कसम ही बता रही है कि तुम्हारा सत्य मजबूत नहीं है। कसम खाने की जरूरत क्या है। छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोलते हैं। मैंने बच्चे से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला। बोले महाराज कल मैंने होमवर्क नहीं किया। स्कूल में गया, छोटा सा बच्चा था। टीचर ने पूछा कि जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए हैं वो खड़े हो जाइए। मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ टीचर ने 3 रूल मारे मेरे हाथ पर, काला डंडा मारा, अभी भी उसका दर्द है मुझे। उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत। उसने कहा महाराज मेरा मित्र भी बाजू में बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसको मार नहीं पड़ी। मैं खड़ा हुआ, मुझे मार पड़ी। मैंने सोचा कि सच बोलो तो डंडे पड़ते हैं, ये झूठ बोल रहा है तो आराम से हंस रहा है। वह मुझ पर व्यंग कर रहा था, हंस रहा था। और ईमानदार बन जा बेटा, पड़ गए 3 डंडे तेरे हाथ में। मैं चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब घर में जाकर पिताजी को बताऊंगा तो फिर मुझे मार पड़ेगी, इसलिए मैंने पिता को नहीं बताया और झूठ बोल दिया पिता से। आज मेरे पिता को बहुत दुख है। मान्यवर, मैंने उसके पिता से कहा कि आपका बेटा यदि सच बोले तो आप सम्मानित करोगे या उसे दंड दोगे। बोले महाराज यदि झूठ बोलेगा तो दंड दूंगा। बच्चे ने कहा कई बार मैंने सच बोला, पापा ने मुझे मारा,
बस मार के डर से मैं झूठ बोलना सीख गया। आपसे यही निवेदन है, आपका बच्चा यदि सच बोलता है, सत्य बोलता है, हकीकत यही होती है, जब भी सच बोलो तो सजा मिलती है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियों पर सजा मत दो, लेकिन बच्चे से इतना जरूर कहो कि तूने गलती की है, उसकी तो तुझे सजा मिलेगी, लेकिन तूने सच बोला है उसका धन्यवाद देता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। सत्यवादी कैसे बनाओगे? सच का धन्यवाद दो। बहू यदि सच बोल दे तो सास और गर्म हो जाती है। आप गर्म होती रहेंगी, बहू झूठ बोलना सीख जाएगी। ध्यान रखना है, सत्य को सम्मानित करो, सच को सच बोलिए। आप नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं हुआ, मेरी लापरवाही। ध्यान रखना, कोई काम आपको किसी ने बोला और आपने झूठ बोला, इस वजह से नहीं किया, उस वजह, एक झूठ 1000 झूठ बुलवाएगा। ध्यान रखना। और यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हां गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया, मेरा आलस्य था, मेरा प्रमाद था, मेरी लापरवाही थी, आगे से ध्यान रखूंगा। यदि आपने ये शब्द बोले तो बोलो, सजा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। कहा जाता है ना कि अदालत में भी कोई सत्य को स्वीकार कर लेता है तो सजा कम हो जाया करती है, और सत्य को स्वीकार नहीं करता उतना ही उसको रिमांड पर रखा जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना दी जाती। आप सोचते हैं कि झूठ बोलकर हम डांट से बच जाएंगे, आप सोचते हैं झूठ बोलकर हम मार से, अरे एक चोट बच भी गए, लेकिन झूठे बोलने की आदत तो पड़ जाएगी, संस्कार तो पड़ जाएंगे। एक पल की डांट से तो बच जाओगे, लेकिन झूठ बोलकर कर्मों की मार से कैसे बच पाओगे? वह सजा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। मत बोलिए झूठ। झूठ दो चीजों से बोला जाता है, एक तो भय से और एक लालच से। ध्यान रखना, या तो लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलोगे कि मैंने सच बोल दिया तो व्यक्ति मुझे ये नहीं देगा, या भय से बोलोगे कि मैंने सच बोला तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं, ये बात दिल से निकालिए, ना लोभ ना लालच, सत्य बोलने का प्रयास। सत्य, ध्यान रखना, सत्य परेशान करेगा लेकिन सत्य परास्त नहीं करेगा। जीत हमेशा सत्य की होती है, इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते।